लेकिन जब पास में कौन थे उनके गुरु युद्ध के मैदान में खड़े हैं, युद्ध के मैदान में लड़ाई शुरू होने वाली है और बंदे ने क्या किया? हेलो, यस, हथियार रख के बैठ गया, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। मतलब अगर इसको नेटवर्किंग की भाषा में देखा जाए, बंदे ने अपलाइन के साथ काउंसलिंग की, यस सर मुझे बैंक बैलेंस चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, मनी फ्रीडम चाहिए, मुझे 20 लाख की गाड़ी चाहिए। अपलाइन ने बोला तो जाके प्लान शो कर। तो मतलब अगर नेटवर्किंग की भाषा में बोला जाए तो जब प्लान शो की बारी आई तो बंदा कह रहा है सर मैं प्लान नहीं करूंगा। यस यस सर। कृष्ण को कहा प्रभु मैं लड़ाई नहीं करूंगा। कृष्ण ने कहा तो चल फिर मुजरा कर। yes! तू लड़ाई नहीं करेगा तो मुजरा तो कर सकता है। प्रभु मुजरा? मैं एक शूरवीर हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं मुजरा क्यों करूंगा? कहता शूरवीर वो होता है जो अपना हथियार चलाए। यस सर। तू कौन सी कैटेगरी का शूरवीर है? हथियार रख के बैठ गया, लड़ाई सामने है, दुश्मन सामने है और तू कह रहा है कि मैं लड़ाई नहीं करूंगा। तो मुझे कर ले। प्यारे दोस्तों, जब भी ये बुरा समय आया, यस, आप एक चीज अंडरस्टैंड करिएगा ध्यान से, थोड़ा यार एक बात अंडरस्टैंड करिएगा, कृष्ण ने ये नहीं कहा क्योंकि कृष्ण तो सर्वशक्तिमान थे। यस सर। उसको 50 कोई ऑप्शन बता सकते थे। यस यस। महाभारत के युद्ध में कृष्ण चाहते तो पांडवों को हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं थी। यस सर। वो एक बार अपना चक्कर भेजते और सबकी गर्दनें ले आता वो। यस सर। लेकिन जब बुरा वक्त आ गया तो कृष्ण ने एक बात बहुत साफ कही, अर्जुन मेरी तरफ मत देख, ये तेरी लड़ाई है, ये तुझे ही करनी पड़ेगी। और इन सारी समस्याओं का एक समाधान कृष्ण ने निकाला, कर्म कर बस। कर्म। मैं यहां बैठे अपनी भाई बहन को ये कहना चाहता हूं, आपके परिवार की हर समस्या का समाधान एक है, प्लान करो बस। यस सर। आपके दुखों का, आपकी तकलीफों का एक समाधान है, प्लान। प्लान। कई बार लोग बोलते हैं सर ये कंपनी सही नहीं है, दूसरी जगह चला जाता हूं। भैया तू दूसरी के बजाय 10 जगह जा, लेकिन कर्म तो करना ही पड़ेगा यार। तो वहां जाके कर सकता है तो यहां कौन सा सांप सूंघ रहा है? बिना कर्म के गति नहीं है। जितना भी स्वादिष्ट खाना आपके घर में बना होगा, यस सर, उसको खाने के लिए भी तो कर्म करना पड़ेगा। यस सर। हर समस्या का एक समाधान, कर्म। कर्म। यस सर। कहते तेरे कर्म ही तेरी पहचान है, वरना तेरे गोत्र और तेरे नाम के तो कई इंसान है। आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कोई भी चीज तब खत्म होने लग जाती है, कोई भी चीज, अगर आप किसी चीज को खत्म करना चाहते हैं तो उसका भी लॉ है। कोई भी चीज तब खत्म होने लग जाती है जब उस पर से तुम्हारा ध्यान हटने लग जाता है। यस सर। क्या ये सही है? यस सर। कई बार लोग बोलते हैं सर मेरा 6 महीने हो गए सर, मेरा चेक नहीं बना। आप मानो या ना मानो, आप स्वीकार करो या ना करो, आपका चेक इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि आपका नेटवर्क के ऊपर ध्यान ही नहीं होगा। यस सर। ये बात कड़वी है लेकिन माननी पड़ेगी। यस सर।
नहीं तो ऐसा कोई, देखो नियम क्या है, मैं झूठ बोल सकता हूं जी, ना ना ना, मैं इंसान हूं, मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन नियम तो झूठ नहीं बोलते ना। नियम क्या है कि कोई चीज ऊपर जाएगी तो कहां आएगी, नीचे। अब मैं बोल देता हूं नहीं आएगी, तो इसका ये मतलब थोड़ी है ऊपर ही चली जाएगी। मैं झूठ बोल सकता हूं लेकिन नियम झूठ नहीं बोलते। अब नियम यह है कि कोई भी चीज तब खत्म होने लग जाती है जब उस पर से तुम्हारा ध्यान हट जाता है। फिर चाहे वो रिश्ते हो, फिर चाहे वो प्यार हो, फिर चाहे वो नफरत हो, फिर चाहे वो एकता हो, फिर चाहे वो व्यापार हो, फिर चाहे वो सेहत हो। यस सर। आप एक चीज देखिए, आप घर से बाहर 15 दिन जाइए, जो भी मार्केट में आता है, लक्कड़ पत्थर जो भी आप खाते जाओ, मैं गारंटी देता हूं 15 दिन के बाद आप हॉस्पिटल में मिलोगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने खान पान के ऊपर ध्यान नहीं दिया। क्या सही है? क्या सही है? आप बोल दो जाके दुनिया को, नहीं जी मैंने तो बड़ा ईमानदारी से खाया था, पक्का नहीं दिया होगा। अक्सर जिन माँ बाप के बच्चे घर से बाहर रहते हैं, कहीं पढ़ते हैं या घर से एक दिन के लिए भी बाहर जाएंगे, माँ बाप आपको दिन में 5 बार अगर फोन करेंगे ना, तो 5 बार उनकी जुबान के ऊपर एक शब्द होगा, बेटा खाने पीने का ध्यान रखना, बेटा खाने पीने का ध्यान रखना। क्योंकि पता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, और कोई दुर्घटना घटने का कारण ही नहीं। अपना फोकस बढ़ाइए, दूसरों को मत देखिए दूसरा क्या कर रहा है, अपना फोकस बढ़ाइए। मेरी जिंदगी है, मुझे फोकस बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। आज अगर प्रमोद सिंह ने दिन रात एक किया है, आज अगर प्रमोद सिंह ने दिन रात सुबह शाम मतलब एक ही काम किया है, प्लान प्लान प्लान, तो भाई साहब अगर आज करोड़ों रुपया आया है तो भी तो इन्हीं के घर आया है। यस सर। आज जो मेरा भाई बहन आज यहाँ एक कमिटमेंट लेके जाएगा कि हम भी दिन रात एक कर लेंगे, सीधी सी बात है 1 साल के बाद जिंदगी बदल चुकी होगी। आप अपना जीवन बदलना चाहते हो तो आपको एक काम करना पड़ेगा, अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, प्राथमिकताएं। यहाँ पे देखिए हमारी प्राथमिकताएं क्या क्या होती है। नेक्स्ट, व्हाट इज माय प्रायोरिटी? कुछ लोगों की प्रायोरिटी क्या है? फेस्टिवल। यस सर। कुछ, मैं फेस्टिवल के खिलाफ नहीं, लेकिन आप फेस्टिवल के नाम के ऊपर 10 दिन घर से ही नहीं आओ तो ये कौन सा फेस्टिवल मनाएगा? सही बात है, राइट, सही बात है। वो फेस्टिवल नहीं मना रहे हैं, फेस्टिवल के नाम का ढिंढोरा पीट रहे हैं। जी सर। कुछ लोग अपने दोस्तों में बड़े बिजी हैं, और ऐसे दोस्त, कौन से दोस्त? उनके कहने के ऊपर, जिन दोस्तों ने उनकी बात नहीं मानी होगी, ज्वाइन नहीं किया होगा, ऐसे दोस्तों में बड़े बिजी होंगे। कुछ लोग अपने पड़ोसियों में बड़े बिजी होंगे, कुछ लोग रिश्तेदारी में, कुछ लोग शादियों में। कई लोग दूसरों की शादी के लिए इतने व्याकुल होते हैं, उतनी भूख तो जिसकी शादी होती है उसको नहीं होती है। शादी अटेंड करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आपकी एक दिन की शादी अटेंड करने में अगर आपका करियर बर्बाद हो रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। कुछ लड़कों को देखो, जिसकी शादी है चाहे वो उसी दिन घर पहुंचे, पर बिना मतलब के रिश्तेदार 15 दिन पहले डेरा डाल देते हैं। यहाँ से अपलाइन फोन कर रही है, भैया कहाँ हो, आप आए नहीं? सर शादी में हूँ। 15 दिन में तो पूरे गांव की हो जाती है, जैसे एक की नहीं हुई।
शादी वालों के घर पहुंच गए। दिन में जितनी बार डीजे बजेगा, कोई नाचे नहीं नाचे, उनको नाचना ही। एक बार एक लड़के की शादी हो रही है, तो उसका एक दोस्त पहुंच गया वहां पे, लड़की वालों के पास पहुंच गए वहां पे। अभी वहां पहुंचे तो ढोल धमाका शुरू हुआ, क्यों नाचने लगा। इतने में वो पंडित इकट्ठे हो गए। पंडित बोलते हैं जी ये थोड़ा शोर शराबा बंद किया जाए तो हम आगे की कार्रवाई करें। तो उसको थोड़ी चली गई थी अंदर, अब वो मानी ही नहीं। वो उन ढोल धमाके वालों को बोले अगर तुमने बंद किया तो बाहर मिलना मुझसे फिर। सही है? इतने में लड़के का बाप आया, नागन डांस चल रहा था। लड़के का बाप आया उसके पास, कहता बेटा नाग मणि लेके मानेगा या शादी क्यों नहीं देगा? उसके बावजूद कुछ लोग छुट्टियां मनाने में मास्टर हैं, कुछ लोग सोने के मास्टर हैं। इनकी नींद का ही कोटा पूरा नहीं होता है। आज यहां बैठे मेरे हर भाई बहन को ये देखना है कि मेरी जिंदगी की प्राथमिकता क्या है। फेस्टिवल है, दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, शादियां हैं, छुट्टियां हैं, सोना है, या मेरा करियर है।